Hello everyone and welcome back to my channel. I am Khushi the Medico, and today in this video I am going to start with something new, that is regarding the embryology. Here I am going to start with the development of the nervous system in brief, but we will continue with the CNS, that is the neuroanatomy, after this session. So first I will complete with the development of the nervous system and then I will continue with the neuroanatomy. I hope you guys will understand that. So basically, the development of nervous system is that it is derived from the ectoderm. So we all know that there are three germ layers: endoderm, mesoderm, and ectoderm. So from the ectoderm, the nervous system is derived. There are specific cell population of the early ectoderm which gives rise to entire nervous system, and special sense organs is termed neural ectoderm. So basically, as we come to know that here it is derived from the ectoderm. So this is the main thing. Then the second is the term neural ectoderm. So basically it says that there are some specific population of cell which are of early ectoderm which gives rise to entire nervous system. ठीक है, तो ये होता है अपना कि जो एक्टोडर्म है उसका जो अर्ली पार्ट है वो हमें सीएनएस का और कुछ ऐसे सेंस स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको वो डेवलप करेगा। तो इसको हम बोलेंगे न्यूरल एक्टोडर्म। इस एक्टोडर्म को हम बोलेंगे न्यूरल एक्टोडर्म। क्यों? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को बना रहा है। ठीक है, then this neural ectoderm will later form into develop into neural tube, neural crest cells, and then the ectodermal placods. ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा न्यूरल ट्यूब है वो जाके सीएनएस बनाएगा। जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा, और जो हमारा एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स है वो क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया, हाइपोफाइसिस और इनर ईयर बनाएगा। तो ये तीन चीजें जो है वो एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स बनाएंगे। अब रही बात फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब की, जिसको हम न्यूरिलेशन भी बोलते हैं, तो इसका डेवलपमेंट जो है वो 16th डे पे स्टार्ट होता है ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ। और जो एक्टोडर्म है ओवरलाइंग न्यूली फॉर्म्ड नोटोकॉर्ड जो है वो थिकन हो जाएगा। इसके लिए समझने के पहले ना हम लोग पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या है। तो डायग्राम में ये बोला है कि जो हमारा बेसिकली जो हमारा एक्टोडर्म है वो है ये वाला लेयर। ये मैं दूसरा कलर चेंज कर देती ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो जो एक्टोडर्म है ना, मैं उसको रेड कलर से प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये लेयर जो है वो हमारी एक्टोडर्म है। ठीक है, ये पूरी लेयर जो है वो हमारी एक्टोडर्म है। फिर हमारे पास है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म को मैं येलो कलर से प्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पूरी मीजोडर्म हो गई। पूरी जो ग्रीन कलर में दिखाई है ना वो पूरी अपनी मीजोडर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो है हमारी जिसको मैं पर्पल कलर से दिखा देती हूँ। तो वो हो गई अपनी एंडोडर्म। ठीक है, ये हो गई अपनी एंडोडर्म। अब रही बात अपनी नोटोकॉर्ड की। तो ये हमारा नोटोकॉर्ड है। देखो ये जो है ना, ये सर्कल, ये हो गया अपना क्या, नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये इतने बेसिक पार्ट्स है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हमें दिख रहा है कि एक येलो कलर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूरल प्लेट। तो इन
एक्टोडर्म। हमें पता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से फॉर्म होता है, तो हमारा जो एक्टोडर्म है उसके अंदर न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे देखो एक ग्रूव सी बन रही है, ग्रूव है ना, तो इसको हम बोलेंगे न्यूरल ग्रूव। ठीक है, उसके बगल में एक फोल्ड हो रहा है एक्टोडर्म का, तो जिसको हम बोलेंगे न्यूरल फोल्ड। क्या बोल दिया? न्यूरल फोल्ड। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो न्यूरल ग्रूव था वो कंप्लीटली एकदम ऐसे खांचा जैसा बन जाता है, मतलब एक 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 स्पेसिफिक गड्ढा बन गया है, जिसको हम बोल देंगे न्यूरल क्रेस्ट। क्या बोल दिया? न्यूरल सॉरी न्यूरल ग्रूव जो है वो बढ़ता जाएगा और फिर उसके बगल में एक और चीज बन जाती है जिसको हम बोलेंगे न्यूरल क्रेस्ट। ये क्या है इसके आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर आएगा हमारा कि जो न्यूरल क्रेस्ट है वो एक्टोडर्म से टूट के फिर वो अलग हो जाएगा और फाइनली हमारा न्यूरल ट्यूब जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ना थियोरेटिकली पढ़ के समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब जो है वो 16th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि क्या हो रहा है, तो जो हमारा न्यूली फॉर्म नोटोकॉर्ड है वो थिक हो जाएगा। जो एक्टोडर्म है वो थिक हो जाएगा और मिड लाइन में फॉर्मिंग न्यूरल प्लेट। ठीक है, अब न्यूरल प्लेट बनी पहले तो एक्टोडर्म की थिकनिंग से क्या बन गया? हमारा न्यूरल प्लेट बन जाएगा। अब जो सोमैटिक मेसोडर्म है वो डेवलप करेगा आइदर ऑन द आइदर साइड, मतलब दोनों साइड पे जो मेसोडर्म है, सोमैटिक मेसोडर्म है, वो डेवलप करेगा और मार्जिन्स ऑफ न्यूरल प्लेट एलिवेट एज न्यूरल फोल्ड्स। जो न्यूरल प्लेट होती है उसके जो मार्जिन्स होंगे वो न्यूरल फोल्ड बना देंगे। अब न्यूरल फोल्ड्स तो बन गए, अब हमें क्या बनाना है? सेंटर ऑफ प्लेट सिंक्स इन क्रिएटिंग न्यूरल ग्रूव। अब हमें बनाना है ग्रूव, है ना। फोल्ड बना था फिर उसके बाद ग्रूव बना था, तो ये हो गया अपना न्यूरल ग्रूव का फॉर्मेशन। जो सेंटर प्लेट है वो क्या करेगी? सिंक कर जाएगी, सिंक होगी तभी तो वो ग्रूव की तरह कन्वर्ट होगी ना। तो न्यूरल फोल्ड्स ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन के टुवर्ड्स मूव करेगी जो न्यूरल फोल्ड है वो मिड लाइन की तरफ, और फिर फ्यूज टू फॉर्म सिलिंड्रिकल न्यूरल ट्यूब एंड इट लूज इट्स कनेक्शन विद द सरफेस एक्टोडर्म। जो सरफेस एक्टोडर्म है उससे उसका जो वो कनेक्शन बन रहा था वो टूट जाएगा, जैसे कि अपन ने देखा था फिगर के अंदर, है ना। तो फ्यूजन ऑफ द न्यूरल फोल्ड्स बिगिन इन मिडल एंड प्रोसेस इन दी सिफेलिक एंड कॉर्डल डायरेक्शन। बीच से शुरू होके सिफेलिक डायरेक्शन में भी जाएगा और कॉर्डल डायरेक्शन में भी जाएगा। फ्यूजन एट cranial and caudal ends of neural tube are somewhat delayed, forming small openings, जिसको हम बोलेंगे anterior and posterior neuropores respectively to the cranial and caudal ends। ठीक है, तो क्या बन गया? अपने पोर्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन है उसका जो फ्यूजन हो रहा है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, तो उसके कारण कुछ पोर्स बनते जाएंगे, कुछ स्मॉल ओपनिंग बनती जाएगी बीच बीच में, तो उसको हम बोलेंगे एंटीरियर पोर और न्यूरोपोर, सॉरी एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर। फिर आएगा जो न्यूरल ट्यूब है एंड द सराउंडिंग एमनियोटिक कैविटी therefore remains temporarily in open communication with each other through these pores। ठीक है, तो एमनियोटिक कैविटी और न्यूरल ट्यूब जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे इन पोर्स की वजह से, क्या? न्यूरोपोर्स की वजह से। ठीक, फिर उसके बाद हमें बोला है कि जो एंटीरियर न्यूरोपोर है वो बंद हो जाएगा इन मिडल ऑफ 4th वीक। तो एंटीरियर न्यूरोपोर जो है वो 4th वीक के बीच में, मतलब ऑन 25th डे बंद हो जाएगा, और जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है वो क्लोज होगा एट द एंड ऑफ द 4th वीक, दैट इज अबाउट 25 सोमाइट स्टेज।
जो फोर्थ वीक है उसमें हमें 18 to 20 सोमाइट स्टेज देखने को मिलेगा, और जो फोर्थ वीक के एंड की बात करें जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है वो 25th सोमाइट स्टेज पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंटीरियर पोर जो है वो 25th डे पे बंद हो रहा है, और फोर्थ वीक के एंड में हमें मिलेगा पोस्टीरियर न्यूरोपोर का क्लोजर। Neural tube is completely closed, divisible into enlarged cranial part and elongated caudal part. जो enlarged cranial part है वो brain बनाएगा, और जो caudal part है वो spinal cord बनाएगा। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब हमें क्या क्या दे रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन, दैट इज व्हाट सीएनएस इज। जैसे कि अपन ने देखा पहले क्या था, सिर्फ एक्टोडर्म था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा जो एक्टोडर्म है वो थिकन हो जाएगा, तो उसके वजह से ये बन गया, क्या बन गया हमारा, न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट के अंदर कुछ ऐसे खांचा बन गया, मतलब वो ऐसे ऐसे ग्रूव बन गई, तो उसको बोल दिया न्यूरल ग्रूव। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बन जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, न्यूरल क्रेस्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर फ्यूजन ऑफ द एंड्स ऑफ द न्यूरल प्लेट, मतलब क्या बन गया अपना, न्यूरल ट्यूब बन गया। तो खत्म यहाँ पे कि न्यूरल ट्यूब कैसे बना। अब अपन देखेंगे कि न्यूरल क्रेस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। तो न्यूरल क्रेस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द टिप ऑफ द न्यूरल फोल्ड्स, जैसे कि मैंने बताया आगे कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है डेवलप फ्रॉम द टिप्स ऑफ द न्यूरल फोल्ड्स। न्यूरल फोल्ड्स कम टुगेदर एंड फ्यूज सेल्स एट द टिप ऑफ द न्यूरल फोल्ड। ठीक है, मतलब सुनो, न्यूरल फोल्ड्स जो है वो तो एक साथ आ जाएंगे और फिर फ्यूज हो जाएंगे। Cells at tips of neural fold break away from neuroectoderm to form neural crest cells. मतलब जो कुछ सेल्स है न्यूरल फोल्ड के वो टूट जाएंगे, एक दूसरे से छूट जाएंगे, और फिर वो न्यूरोएक्टोडर्म से टूट के फिर वो बनाएंगे क्या, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट कि जो न्यूरल फोल्ड्स है वो कम टुगेदर, फ्यूज, और जो सेल्स उनके टिप पे होता है ना न्यूरल फोल्ड के, वो टूट के न्यूरोएक्टोडर्म से टूट के फिर वो बनाएंगे क्या, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। नाउ सरफेस एक्टोडर्म ऑफ वन साइड बिकम्स कंटिन्यूअस विद सरफेस एक्टोडर्म ऑफ अदर ऑपोजिट साइड, मतलब एक साइड का जो सरफेस एक्टोडर्म है वो दूसरे साइड ऑपोजिट साइड के सरफेस एक्टोडर्म के साथ कंटिन्यूअस हो जाएगा, एंड दस न्यूरल ट्यूब के ओवर, मतलब उसके ऊपर ही तो फ्यूज होंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, दस द सेल्स एट द टिप्स ऑफ न्यूरल फोल्ड्स, दैट इज द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, डू नॉट पार्टिसिपेट इन न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। तो डू नॉट पार्टिसिपेट इन न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, क्या क्रेस्ट सेल्स कभी भी न्यूरल ट्यूब नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा वो अलग से टूट गए थे। दे सेपरेट टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरल क्रेस्ट। At first, neural crest cells remain in midline between dorsal surface of neural tube and surface ectoderm. तो dorsal surface of neural tube and surface ectoderm के बीच में हमें क्या दिखेगा, neural crest cells दिखेंगे in the midline. ठीक है, और फिर and then forms two cell clusters dorsolaterally, one on the either side of the neural tube. Neural tube के इधर साइड में दो सेल क्लस्टर दिखेंगे डोर्सोलेटरली, जिसको हम बोलेंगे क्या, न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, ये हो गया अपना। और फिर उसके बाद क्या होगा, नॉर्मली क्रेस्ट सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म, पहला तो है ये डोर्सल रूट गैंग्लिया, सेंसरी गैंग्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, एड्रिनल मेड्यूला, क्रोमैफिन टिश्यू, मेलानोसाइट्स एंड स्वान सेल्स। तो ये सब चीजें कौन बनाएगा, हमारा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स। तो हमने यहाँ पे न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन देखा, न्यूरल क्रेस्ट सेल का फॉर्मेशन देखा, और अब हम देखेंगे कि प्लेकॉर्ड्स कैसे बनते हैं। तो प्रायर टू न्यूरल ट्यूब क्लोजर, न्यूरल फोल्ड कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड न्यूरोएपिथेलियल सेल्स। अब ड्यूरिंग न्यूरुलेशन न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आर डिटैच्ड, क्या होता है, वो डिटैच हो जाएंगे, और जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हैं
वो बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सरफेस एक्टोडर्म। तो जो न्यूरिलेशन होता है उस वक्त हमारे पास दो टाइप के सेल बनेंगे, एक तो हो गया न्यूरल क्रेस्टल्स और एक हो गया न्यूरो एपिथेलियल सेल्स। न्यूरल क्रेस्टल जो वो डिटैच हो जाएंगे और जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स है वो इनकॉर्पोरेट होकर सरफेस एक्टोडर्म के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। एंड दीज एरियाज ऑफ न्यूरो एपिथेलियल within surface ectoderm are termed ectodermal placoids। तो ectodermal placoids का क्या डेफिनेशन है कि जहां न्यूरो एपिथेलियम जो है वो सरफेस एक्टोडर्म के अंदर जाके जुड़ रहा है उसको हम बोलेंगे ectodermal placoids। खत्म। तो ये हो गई हमारी पूरी कहानी आज की। अब नेक्स्ट चीज हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।